रैगांव से विधायक कल्पना वर्मा कल महंगाई के विरोध को लेकर एक नींबू मिर्ची की माला पहनकर आई थी। हमारे साथ है कल्पना जी। आज सदन का स्थगन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चलने ही नहीं दिया इस तक। वास्तविकता तो यह है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, चर्चा करना ही नहीं चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने महंगाई पे चर्चा नहीं करी और कल जो मैंने वित्त मंत्री जी से जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनके संबंध में मैंने क्वेश्चन पूछा, उस पर भी चर्चा वो नहीं करना चाहते थे और सटीक उत्तर भी मंत्री जी ने नहीं दिया। और मतलब कुल मिला के है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए उसका कोई जवाब ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह देखेगी? आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। ठीक। तो ये थे हमारे साथ कल्पना वर्मा, रैगांव से विधायक हैं, जिनका कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती बीजेपी। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक आदिवासियों का शोषण किया, सिर्फ वोटों की राजनीति तक आदिवासियों को रखा। किस मुंह से सदन में आदिवासियों के हित की बात करती है? महाकाल को लेकर चर्चा करना। महाकाल का इश्यू समाप्त हो चुका और जो मूर्ति टूटी थी वो ठीक हो गई है। मंत्री जी, अब कोई मुद्दा ही नहीं बनता। पटवारी परीक्षा में आरोप लगा रही बीजेपी की, बीजेपी पर कांग्रेस की लगातार उसमें धांधली की गई है। NRI एक कॉलेज है ग्वालियर के, वहाँ सिलेक्शन हुए। भाई सरकार को अगर किसी ने शिकायत की है तो उसकी जांच की जाएगी, उसमें क्या बात है। ठीक है। मगर स्पेसिफिक रूप से अगर कंप्लेंट आए, अकेला किसी चीज़ को भी बेबुनियाद मुद्दा बना लेना और इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कांग्रेस ही कर सकती है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री, जिनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाहती थी और NRI कॉलेज से जो पटवारी की भर्तियों में धांधली की बात आती है तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति बीजेपी सरकार में नहीं है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। गोविंद सिंह जी, सत्र का अवसान हो गया है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चर्चा ही नहीं कराना चाह रही थी। पूरी जनता जानती है चर्चा की तो लड़ाई इसी बात की थी। हम चाहते थे महाकाल के घोटाले पर चर्चा हो, हम चाहते थे आदिवासी भाई जो सीधी में भारतीय जनता पार्टी ने खड़े होकर पेशाब करके अपमानित किया, पूरे समाज को कलंकित किया, उस पर चर्चा हो। हम चाहते थे सतपुड़ा में जो घोटाला है, करीब 12,000 रुपये घोटाले की फाइलें जला के नष्ट कर दी, उस पर चर्चा चाहते थे। सरकार भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी है। और जब भी सरकार भ्रष्टाचार फंसती है, पिछले हम 18 साल का उनका कार्यकाल देख रहे हैं, हर जगह भागती है। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो व्यवस्था रखा, प्रस्ताव रखा, लगातार मांग कर रहे हैं। ये प्रदेश की जनता और सब सदन देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है, मांग कर रहे हैं, वो तानाशाही तरीके से सदन चला रहे। नेता प्रतिपक्ष जी, विंध्य में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बड़ा आक्रोश है लोगों के बीच। एक शिक्षकों के संविलियन का मुद्दा वहाँ पे अब जाके सब मुद्दे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर आदमी को न्याय देंगे। सत्र स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है। विधानसभा सत्र चलना चाहिए, सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए और जब विधानसभा चलता है तो विधायकों की सुनवाई होती है, क्षेत्र के काम होते हैं, जो जनता की समस्या है वो निकल कर बाहर आती है, सरकार कटघरे में खड़ी होती है, लोगों को न्याय मिलता है। तो दुर्भाग्य है कि सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये तो सत्रावसान कर देते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं और उसी का परिणाम है कितना जल्दी सत्र जो वैसे भी बहुत कम समय के लिए आहूत किया गया था वो सत्रावसान कर दिया। और हम समझते हैं कि इससे कहीं न कहीं प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस सत्र चलने ही नहीं दे रही। ये तो गलत बात है। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि जो घपले घोटाले हुए हैं इस पर चर्चा कराइए, सरकार भग रही चर्चे से। भाई अगर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ा है, सीधी की सर्वसार करने वाली घटना घटित हुई है, महाकालेश्वर में भ्रष्टाचार हुआ है, महालोक में मूर्तियाँ एक ही आंधी तूफान में गिर जाती है, सतपुड़ा भवन की फाइलें जला दी जाती है। तो अगर इन पे चर्चा करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो ये विपक्ष का काम है, विपक्ष की आवाज़ को दबा थोड़ी सकते हैं। तो सरकार चर्चा से भगना चाहती है, अपने आप को बचाना चाहती है। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका कहना है कि सरकार चर्चा से बच रही है, चर्चा कराना ही नहीं चाह रही, इसलिए विधानसभा के इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है। अगर किसी पर चर्चा रही, फुंदेलाल मार्को जी हमारे साथ है, पुष्पराज से विधायक हैं, एक अलग गेटअप के साथ विधानसभा में प्रवेश किया था। सत्र का अवसान हो गया है। फुंदेलाल जी क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने सत्र को चलने नहीं दिया। नहीं, ये हम लोगों ने तो 11 तारीख से हम लोगों ने स्थगन लगा के रखे थे और माननीय अध्यक्ष महोदय जी को हमने अनुरोध किया पूरे विपक्ष के लोग कि अब मध्य प्रदेश में जो आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और सीधी कांड जो सीधे पेशाब कर दिया गया, उधर झाबुआ में एक छात्रावास में एक एसडीएम ने जाके जिस तरीके से छात्राओं के साथ बदसलूकी किया और तमाम घटनाएं जो प्रदेश में हुई, उसका हम सार्थक चर्चा करना चाहते थे। जब सरकार इससे चर्चा से भाग रही थी, कल भी हम लोगों ने मांग किया, आज भी हम लोगों ने मांग किया, धरना दिए, इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय हमें अनुमति प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग अनवरत मांग करते रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या जिस प्रदेश में है, जंगल पहाड़ में निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में चर्चा करना चाहते थे। हमारा कोई मंशा ऐसा नहीं था कि सदन न चलाने का, हम सार्थक चर्चा करना चाहते थे। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ता के नशे में लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। जो सीधी पेशाब कांड ने पूरे आदिवासी समाज के दिल को दहला देने वाली घटना घटी और हमारे महापुरुष, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी हों, चाहे भीमा जी हों, चाहे हमारे रानी दुर्गावती जी हों, संग्राम शाह जैसे महापुरुषों का इन्होंने अपमान किया है। अब और हम इसलिए इसको लगा के आए हैं कि सत्ते के नशे में कोई कुछ भी कर सकता है। हो सकता है मेरे ऊपर पेशाब कर दें। कल आदिवासी छात्राओं के साथ भी हॉस्टल में घटना हुई है। बिल्कुल दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। हम लोगों ने स्थगन लगा के रखा है। माननीय अध्यक्ष जी महोदय से हम अनुरोध कर रहे हैं कि पूरे आदिवासी समाज जिसकी जनसंख्या इस प्रदेश में 22.5% है, आप जो है सदन में चर्चा कराएं। चर्चा कराने के बजाय सत्ता पक्ष यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोग हल्ला करके सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो सीधी का पेशाब कांड हो, चाहे झाबुआ में अभी छात्रावास के एक एसडीएम ने घुस किया, उसका निलंबित भी आपने इसी सरकार ने किया है, चाहे वो आपका ग्वालियर हो, चाहे वो आपका अन्य जो आदिवासियों को हत्या करके 20 फीट नीचे ज़मीन के गाड़ दिया गया हो, अन्य घटना दिन पर और आदिवासियों के घटनाओं में नंबर 1 कर रहे हैं। ये खुमरी है, ये इसको खुमरी कहते हैं जो बरसात में बचते हैं, इसको कंबल कहते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र आज से समाप्त हो गया है। काफ़ी हंगामे के साथ मानसून सत्र का समापन कर दिया गया है। हमारे साथ सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह जी हैं। आज मानसून सत्र का समापन हो गया। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के मुद्दे को लेकर बहुत अग्रेसिव दिखेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, चाहे वो गरीब आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर पूरे 20 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश का अगर किसी पार्टी ने अगर सही ढंग से विकास किया है, यहाँ की जनता का किसी ने विश्वास जीता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस केवल अब ऐसे मुद्दे जो है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको उठाने का प्रयास कर रही है और लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। महाकाल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बड़ी एक्टिव दिखी। महाकाल की तस्वीर लेकर विधानसभा में देखे गए परमार साहब विधायक। देखिए, महाकाल मध्य प्रदेश के इष्ट हैं और महाकाल की जो दिव्यता है उसको बढ़ाने में हमारी सरकार ने निरंतर आज उज्जैन और महाकाल का जो एक तरीके से जो टूरिज़्म था, वो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये काम किए हैं, उसके कारण आज महाकाल का टूरिज़्म कई गुना बढ़ चुका है। बहुत से सैलानी वहाँ पर अब आने लगे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं और महाकाल के
आशीर्वाद से हमारी सरकार भी दोबारा बनेगी। सिरमौर विधानसभा की बात करें, आने वाले चुनाव में किस तरह की चीज़ें? देखिए, सिरमौर विधानसभा में भी जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश की तर्जा में हम लोग ने सिरमौर में भी निरंतर हमने विकास के काम किए, चाहे वो नहरें हों, चाहे वो सड़कें हों, हर तरह के हमने काम वहाँ पे किए हैं। कॉलेज हमने 2 खुलवा लिए हैं, ITI खुलवा लिए हैं, 2 सिविल अस्पताल खुलवा रहे हैं। तो ये सारे काम हमने सिरमौर में किए जो ऐतिहासिक हुए हैं, और निश्चित रूप से जनता का पूरा प्रेम और स्नेह हमारे साथ है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह जी, जिनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हुए हैं, आने वाले समय में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और सिरमौर विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं, एक बार फिर वहाँ से बीजेपी का विधायक चुना जाएगा। आज से सत्र का अवसान हो गया है, मानसून सत्र का समापन हो गया है। हम विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ नौगौद से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज से सत्र का अवसान हो गया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही कि आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी चर्चा ही नहीं करना चाह रही। आदिवासियों के मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब चाहे करने के लिए तैयार हैं। वो घबराए इसलिए हुए हैं कि पूरा आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का, वो हमारे पक्ष में आ गया है। उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कृत्यों से प्रभावित नहीं होने वाली है। विधायक जी, एक बड़ी चर्चा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है। एक चर्चा ये है कि इस बार आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने घोषणा कर दी है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि सबसे पुराना विधायक मैं हूँ इस विधानसभा में। 1977 का कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं है और उम्र में भी सबसे ज़्यादा हूँ। अब 82 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो कब लेंगे नेता लोग? लेकिन तो क्षेत्र में ये कहा जाता है कि फिर से आप चुनाव मैदान पे रहेंगे। अगर क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे पॉलिटिकल जीवन का एक सबसे पॉजिटिव अंग है वो जाकर के कि 50-55 साल तक नेतागिरी करने के बाद भी अब जनता को चाह रही है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नौगौद से विधायक नागेंद्र सिंह, जिनका स्पष्ट तौर पे ये कहना कि कांग्रेस चर्चा करना ही नहीं चाह रही थी और विधानसभा चुनाव के लड़ने को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है, सदन को स्थगित कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार की मैं लगातार 2020 से सदन में हूँ। इस सरकार की मंशा कभी सदन चलाने की रही नहीं। सरकार हमेशा मुद्दों से भागती है, सदन में चर्चा कराना नहीं चाहती। एक भी सदन ऐसा नहीं है जो समय अवधि से पहले पूर्व ने ख़त्म नहीं किया हो। ये सरकार हमेशा भागती है मुद्दों से, बचना चाहती है चर्चा से। आज हम महालोकपाल पे चर्चा कराना चाहते थे, उस पर चर्चा नहीं। आदिवासी मुद्दे पे चर्चा कराना चाहते थे, उस पर चर्चा नहीं। भाई किसी भी विषय पे ये सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, ये सरकार डरती है। विधानसभा उत्खनन के मामले को लेकर, रेत माफियाओं के मामले को लेकर, किसी मुद्दे पर ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। पटवारी भर्ती घोटाला हुआ इतना बड़ा मुद्दा, सरकार चर्चा से बचना चाहती है। सतपुड़ा में फाइलें जला दी गई, सरकार को मालूम था जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए सरकार बची। और समय से पहले आप देखिए, मात्र 5 दिन का सदन था, ये सरकार है 5 दिन भी सदन नहीं चला पाई। जिस दिग्विजय सिंह जी को जो पानी पी कर कोसते हैं ना, उस दिग्विजय सिंह जी के समय में 60 दिन विधानसभा चलती थी। उस समय जब ये विपक्ष में थे, इनको पूरा अवसर देते थे कि अपनी बात रखिए। और एक ये सरकार है कि लोकतंत्र का गला घोंट रही है, विधायकों को प्रश्न पूछने नहीं देती। और अगर कोई प्रश्न गलती से आ भी जाए तो एक मंत्री जवाब देने की जगह 10-10 मंत्री खड़े होते हैं जवाब देने को बचाव में। ये सरकार की स्थिति है। विधानसभा चुनाव में इमरती देवी सामने होगी, किस तरह का? मैं तो भोलेनाथ से दुआ कर रहा हूँ, माँ भगवती से दुआ कर रहा हूँ कि वही मेरे सामने हो, चुनाव निकल जाएगा। मैंने कहा ना, मैं भोलेनाथ से दुआ कर रहा हूँ मेरे सामने वही हो, उन्हीं से चुनाव हो। ठीक। तो ये थे हमारे साथ डबरा विधायक, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और ये कहा कि इमरती देवी को वो चाहेंगे कि वो विधानसभा चुनाव में उनके साथ हों। सदन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाह रही। देखिए, कांग्रेसियों को चर्चा नहीं करना है क्योंकि आज कांग्रेस का धरना है, उनको धरने में जाना है, इसलिए जान करके हंगामा किया गया। कमलनाथ जी पहले निकल गए। पूरी कांग्रेस ने सदन को महत्वपूर्ण समय को हंगामे की भेंट चढ़ाया क्योंकि आज उनको राहुल गांधी परिवार का नंबर बढ़ाना है। आज धरना है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने, इसलिए हंगामा किया ताकि सदन स्थगित हो जाए और वो लोग धरने पर राहुल गांधी का नंबर बढ़ा ले। इसके पीछे कारण महाकाल के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार क्यों चर्चा नहीं करी? हंगामा की शुरुआत किसने करी? सदन के अंदर कौन आके वेल में हंगामे की शुरुआत करा? क्योंकि उनको चर्चा नहीं कराना थी, उनको धरने पे जाना है, उनको गांधी परिवार के वहाँ अपने नंबर बढ़ाना है, इसलिए सब निकल गए। के मुद्दों में चर्चा होती, अनुपूरक बजट में जो जन कल्याणकारी बजट था वो जनता के सामने जाता,
उस पर सकारात्मक चर्चा होती। कांग्रेस ने नहीं होने देना चाहिए, जिसके कारण सदन को उन्होंने अवरुद्ध किया, सदन निष्क्रिय हुआ। उसकी मैं निंदा करता हूँ। सतपुड़ा में जिस तरह से आग लगी थी, क्या मेरा कहना है कोई बात है तो सदन में चर्चा करनी चाहिए। नारेबाजी हो अल्लाह, फोटो खिंचाना सिर्फ मकसद है जिनका। सर, ग्वालियर का एक कॉलेज है NRI कॉलेज, वहाँ आरोप लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पटवारी परीक्षा में वही सेलेक्ट हुए। बीजेपी के नेता का कॉलेज, सबसे ज़्यादा टॉपर उसी कॉलेज के बीजेपी नेता कॉलेज। बिजली की समस्या बहुत है, मैंने लोकायुक्त में शिकायत की, सदन में बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, तात्कालिक कलेक्टर को पत्र लिखा और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन सबको पत्र लिखकर ये बात की कि ये जो मूर्तियाँ या जो अन्य निर्माण कार्य हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इन सब लोगों ने कहा कि ये तो भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ रहे, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर ये सजग रहते तो आज पूरे विश्व में हम उज्जैन वासियों को भगवान महाकाल का जो हम आस्था का हमारा केंद्र है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हमें कलंकित होना पड़ा। लोग हमसे पूछते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार, महाकाल लोग को नहीं छोड़ा। सप्तऋषि की मूर्तियाँ थोड़ी सी हवा चलने से धराशायी हो गई। आज हमें कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा। हम उज्जैन वासी अपने आप को सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इसके लिए जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी, इनकी सरकार जिम्मेदार है, तात्कालिक कलेक्टर आशीष सिंह जिम्मेदार हैं और सत्ता में बैठे वो सब लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा। आप सब लोग, हम हिंदू लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सबकी आस्था के केंद्र भगवान महाकाल है। तो 40-40 लाख रुपए की लागत से जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उन मूर्तियों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। महाकाल को 350 करोड़ का भ्रष्टाचार किया तो मध्य प्रदेश की 7.5-8 करोड़ जनता को ये लोग क्या छोड़ेंगे। सप्तऋषियों का इनको श्राप लगेगा, भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। क्योंकि हमें मजबूरीवश सदन में, विधानसभा में जब हम महाकाल लोक की बात करना चाहते थे तो इन लोगों ने